अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चे खाना पीना क्यों कम कर देते हैं और माओ को ज़बरदस्ती बच्चों को खाना खिलाना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपका बच्चा खाना पीना कम कर देता है या फिर बिल्कुल नहीं खाता तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। आज के एपिसोड में हम उन रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो बात कर लेते हैं कि बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती और बच्चे खाना खाना क्यों कम कर देते हैं। तो इसमें पहला रीजन ये भी हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हों। अगर कीड़े पेट में मौजूद हों तो वो बच्चा जो भी खाना खाता है उसमें से ज्यादातर न्यूट्रिशंस तो वो कीड़े खा जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की भूख कम हो जाती है और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा असर होता है। अक्सर माँ ये नहीं जानती कि उनके बच्चे के पेट में कीड़े मौजूद भी हैं या फिर नहीं और कीड़ों की दवाई कब देनी चाहिए। हर 6 महीने के अंदर बच्चों को कीड़ों की दवाई लाजमी देनी चाहिए। कीड़े की दवाई अक्सर रात सोने से पहले दी जाती है, लेकिन आप इसे सुबह खाली पेट भी दे सकती हैं। दूसरा रीजन जो कि बहुत ज्यादा अहम है, यानी बच्चे में आयरन की कमी का होना। अगर आपके बच्चे में फौलाद की कमी हो तो बच्चे की भूख खुद ब खुद कम हो जाती है और बच्चा खाना नहीं खाता या फिर बहुत कम खाता है। अगर आपके बच्चे की रंगत बहुत पीली हो रही है तो आपके बच्चे में आयरन की कमी हो सकती है। बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है तो आपको चाहिए कि डॉक्टर के मशवरे से बच्चे को आयरन सप्लीमेंट्स दें और साथ ही आयरन रिच फूड भी दें। उसके बाद बच्चे की भूख बढ़ जाती है और बच्चा ठीक से खाना खाना स्टार्ट कर देता है। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जब आप बच्चे को दूध ज्यादा देते हैं, यानी जब एक बच्चा सॉलिड फूड ले रहा है तो आपको चाहिए कि उसे दूध कम दें। ज्यादा दूध पीने की वजह से बाज दफा बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का मसला भी रहता है और दूध की ज्यादती उनकी बॉडी में खून की कमी भी कर सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन या फिर खून की कमी के होने की वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती और बच्चे खाना पीना कम कर देते हैं। 1 साल के बच्चे को दिन में कम से कम 500 ml दूध देना चाहिए, उससे ज्यादा दूध मत दें ताकि बच्चा दूध के साथ सॉलिड फूड भी ले सके। चौथा रीजन ये हो सकता है कि जब बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तब बच्चे काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तब भी बच्चों को भूख नहीं लगती, लेकिन ये प्रोसेस कुछ टाइम के लिए होता है। उसके बाद बच्चे खाना खाना स्टार्ट कर लेते हैं। 5वां रीजन ये हो सकता है कि जब बच्चे को बुखार, दस्त या वॉमिट वगैरह हो तो तब भी बच्चे खाना पीना कम कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या मदर्स को अपने बच्चों को खाना जबरदस्ती खिलाना चाहिए। तो बिल्कुल भी आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को जबरदस्ती खाना मत दें, यानी बच्चा जितना खाना खा रहा है उसके बाद अगर वो मना कर दे तो आपको चाहिए कि आप मना हो जाएं। बच्चे को फोर्सफुल फीडिंग मत कराएं, इस पर भी आपको लाजमी ध्यान देना चाहिए। बाज़ दफा बच्चों को मुंह के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं और बच्चे खाना ठीक से नहीं खा सकते। ये इन्फेक्शन ज्यादातर उन बच्चों में पाया जाता है जो बोतल से फीडिंग करते हैं। तो अगर आप बोतल से बच्चे को फीड करा रही हैं तो लाजमी उसकी सफाई का खास ख्याल रखें। बोतल जब भी वॉश करें गर्म पानी से वॉश करें। बच्चों की साफ सफाई का खास ख्याल रखें। बच्चों को हमेशा बैलेंस डाइट दें, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, हर चीज का खास ख्याल रखें ताकि बच्चे की ग्रोथ सही तरह से हो सके और उसमें कोई भी कमी ना रहे। उम्मीद है आपको हमारी आज की एपिसोड से काफी फायदा मिला होगा। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।